नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और मथुरा जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि मैं एक छोटी लेकिन बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहा हूं। आज सबसे पहले मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करूंगा, फिर प्रेमानंद जी महाराज, उसके बाद प्रेम मंदिर के दिव्य दर्शन और अंत में पहुंचूंगा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ट्रेन आने में अभी समय है तो सोचा यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर देता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारी मथुरा वृंदावन की ये पावन यात्रा। दोस्तों, मैं अब ट्रेन में बैठ चुका हूं और सफर काफी आरामदायक रहा। अभी हम मथुरा जंक्शन पर उतर गए हैं। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहां से मैंने एक बैटरी रिक्शा लिया है और हम निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर। हमारा पहला पड़ाव है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं, हवा ही बदल जाती है, एकदम भक्ति और शांति से भरी। अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में और यहाँ का मेरा पहला और सबसे प्रिय पड़ाव है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम। और यहीं स्थित है उनका अत्यंत सुंदर और मन को छू लेने वाला गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। चलिए मैं आपको पूरी जगह दिखाता हूं और यहाँ की जो ऊर्जा है, जो भाव है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसे ही आप इस आश्रम के अंदर कदम रखते हो, सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है अद्भुत शांति। पक्षियों की हल्की आवाजें, माला जपते भक्त और सामने से आती गूंज, राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे ये जगह खुद भगवान ने चुनी हो, किसी के दुख को प्रेम में बदलने के लिए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस आश्रम के सबसे पवित्र हिस्से में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। यहाँ सैकड़ों वृद्ध माताएं रहती हैं जिन्हें महाराज जी ने घर, भोजन, दवा, सम्मान और सबसे ज्यादा अपनापन दिया है। यहाँ हर माता के पास अपनी कहानी है। किसी को घर ने छोड़ दिया, किसी के अपने चले गए, किसी के पास कोई नहीं था, लेकिन यहाँ हर किसी को भगवान और प्रेम मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये माताएं कितने प्रेम से राधे राधे जप रही हैं। इनकी मुस्कान देखकर लगता है कि महाराज जी ने इनका जीवन फिर से सुंदर बना दिया है। यहाँ हर दिन सुबह शाम माताएं मिलकर भजन करती हैं, माला जपती हैं और आश्रम के सेवक बड़े ही सम्मान से इनकी देखभाल करते हैं। यहाँ कोई किसी पर बोझ नहीं है, हर किसी का अपना सम्मान है, अपनी जगह है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, सेवा ही सच्ची भक्ति है, और उनका ये आश्रम उसी वाक्य का जीवंत उदाहरण है। जब आप यहाँ बैठकर माताओं से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके दिलों में महाराज जी के लिए कितना प्रेम और आशीर्वाद है। कई माताएं कहती हैं, बेटा हमें तो दूसरा जन्म मिल गया, और ये सुनकर सचमुच दिल पिघल जाता है। और ये है वो स्थान जहां अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रोज अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पिलाते हैं। महाराज जी की खासियत ये है कि वे सिर्फ कथा नहीं सुनाते, वे हर शब्द, हर वाक्य को जीवन से जोड़ते हुए प्रेम के साथ समझाते हैं। उनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है कि मन अपने आप शांत होने लगता है। कथा के दौरान भक्तों के चेहरों पर जो भक्ति दिखती है वो इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, इस आश्रम में आकर वृंदावन का असली अर्थ समझ में आता है, प्रेम, सेवा और समर्पण। अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ एक आश्रम नहीं बनाया, उन्होंने उन लोगों को जीवन का सहारा दिया है जो किसी जमाने में अकेले रह गए थे। अगर आप कभी वृंदावन आए तो इस जगह के दर्शन जरूर कीजिए। आप भी महसूस करेंगे कि भक्ति सिर्फ मंदिर के भीतर नहीं बल्कि सेवा में भी बसती है। बूढ़ी माताओं के आंसू भक्ति में मोती बन जाए, श्रवण से सुधि मिले, हर दुख हो जाए दूर, हर श्रोता के जीवन में राम कृष्ण का नूर, भागवत का अमृत बरसे, भक्तों के मन को तरसे, बूढ़ी माताएं
दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की ओर। वृंदावन की गलियां अपने आप में अद्भुत हैं। हर तरफ राधे राधे की गूंज, रंग बिरंगी दुकानों की रौनक और वातावरण में रची बसी भक्ति। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में इतना प्रेम है कि सुनते ही मन हल्का और शांत हो जाता है। यहाँ बैठकर कुछ क्षण बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले स्थल प्रेम मंदिर की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन के सबसे अद्भुत, सबसे आकर्षक और सबसे भव्य स्थल प्रेम मंदिर। जैसे ही आप दूर से इस मंदिर की झलक देखते हैं, दिल खुद ब खुद कह उठता है, वाह क्या दिव्य स्थान है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर दिन में पवित्र लगता है और रात में जैसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। दोस्तों, ये देखिए प्रेम मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार। संगमरमर की नक्काशी इतनी सुंदर है कि लगता है जैसे पत्थर में प्राण डाल दिए हों। हर स्तंभ, हर दीवार, हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है। जितनी बार आप देखेंगे, हर बार कुछ नया मिलेगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक नगर है। चारों तरफ हरियाली, चौड़े रास्ते, संगमरमर की दीवारें और भक्तों की मधुर आवाजें। आप जैसे जैसे परिसर में आगे बढ़ते हैं, एक अनोखी शांति मन में बसती जाती है। यहाँ की सबसे खास बात है संगमरमर पर उकेरी गई भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं। हर दीवार पर कृष्ण और राधा जी की सुंदर कथाएं उकेरी हुई हैं। कहीं माखन चोरी, कहीं रासलीला, कहीं गोवर्धन पर्वत उठाने का दृश्य, तो कहीं मधुर लीलाएं। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है मानो सारा वृंदावन अपने असली रूप में यहीं जीवंत हो गया हो। हे राधा रानी, वृंदावन की शान, सुन लो पुकार, कर दो जीवन महान। श्याम की प्राण, ब्रज की रानी, कर दो कृपा हे श्री राधा रानी। नित नित तेरे चरणों में आऊं, प्रेम रस तेरे नाम का गाऊं। भूल गया मैं जग की ठानी, सुन लो पुकार है श्री राधा रानी। अब हम आ गए हैं मंदिर के सबसे पवित्र स्थान में, गर्भगृह में। यहाँ भगवान राधा कृष्ण की सुंदर, आकर्षक और दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। उनके मुकुट चमक रहे हैं, आले में दीपक की रोशनी झिलमिला रही है और वातावरण में एक सुगंध फैली हुई है। जैसे ही आप दर्शन करते हैं, दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सब ठीक है, चिंता मत करो। दोस्तों, अगर आप प्रेम मंदिर शाम के समय आए हैं, तो समझ लीजिए कि आप सबसे सुंदर रूप देखने वाले हैं। जैसे ही रात होती है, मंदिर रंग बिरंगी लाइटों में नहा उठता है। कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी सुनहरा, तो कभी सफेद। ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर आसमान में तैर रहा हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोग यहाँ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन सच कहूँ तो कैमरा इस जगह की खूबसूरती का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा पाता है। असल जादू तो आंखें देखकर ही महसूस कर सकती हैं। और ये देखिए, यहाँ के फव्वारे प्रेम मंदिर की असली पहचान है। पानी के फव्वारे संगीत और लाइटों के साथ ऊपर उठते हैं। कभी लाल रंग, कभी हरा, कभी नीला। हर रंग अपना अलग जादू बिखेरता है।
ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि कुछ लोग तो यहाँ बैठकर घंटों इसे देखते रहते हैं। यहाँ की सबसे प्यारी बात है लोगों का उत्साह। बच्चे हंसते हुए घूम रहे हैं, परिवार फोटो ले रहे हैं, बुजुर्ग शांति से भजन कर रहे हैं और हर चेहरे पर मुस्कान है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की खुशी यहीं थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो गई हो। दोस्तों, प्रेम मंदिर सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर समझ आता है कि क्यों इसे वृंदावन का रत्न कहा जाता है। अगर आप कभी वृंदावन आए तो शाम के समय प्रेम मंदिर आकर इसके जादू को जरूर महसूस करें। यकीन मानिए, ये अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। अब हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव की ओर, बांके बिहारी मंदिर। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं वृंदावन की उन संकरी लेकिन पवित्र गलियों से, जहां हर कदम पर जय श्री राधे की ध्वनि सुनाई देती है। देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर के बाहर। यहाँ की भीड़, उत्साह और भक्ति का जो वातावरण है, वो किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। और जब बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा सफल हो गई है। उनके दर्शन से जो शांति मिलती है वो वास्तव में मन को पूर्ण कर देती है। दोस्तों, हमारी ये मथुरा वृंदावन यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे। श्री राधा, 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 श्री राधा।